ठीक है, तो कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग थ्योरेटिकल बेस के क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है 10 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, ईच कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफैराड, द रेशियो ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुलाना, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 5 माइक्रोफैराड के हमने 10 कैपेसिटर लगाए, तो मिनिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम कब मिलेगा। एक बार सीरीज में लगा के देख लो और एक बार पैरेलल में लगाते हैं तो डायरेक्ट n मल्टीप्लाई होता है ना, और सीरीज में लगाते हैं तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता है। तो सीरीज में लगाए, पैरेलल में लगाएंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, सीरीज में लगाएंगे तो मिनिमम मिलेगा, है ना। यही फॉर्मूला है ना सीरीज और पैरेलल के लिए। देखो ये हो गया सीरीज में, सीरीज में कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कॉन्सेप्ट, है ना। तो 1/5 इंटू 10 ये होगा ना, 1/5 इंटू 10, 1/5 1 और टोटल 10 है इंटू 10, तो हो जाए कितना 1/2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। और यही अगर हम पैरेलल में करते हैं, पैरेलल में तो डायरेक्ट 5 एक कैपेसिटर का चार्ज इंटू 10 50, तो ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। पैरेलल में मिनिमम सीरीज में मिनिमम आएगा, पैरेलल में मैक्सिमम आएगा। तो सीरीज के लिए रेसिप्रोकल करके फॉर्मूला है और पैरेलल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो वैल्यू देख लो किसकी ज़्यादा आ रही है, मिनिमम मैक्सिमम। रेशियो निकालना है तो सी सीरीज बाई सी पैरेलल, सी सीरीज 1/2, सी पैरेलल 50, रेशियो निकालना है। रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, नहीं रेसिप्रोकल नहीं होगा, ऊपर के डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, है ना, ऊपर के नीचे आ जाता है 100, तो 1/100, 1:100 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो सीरीज में देखो कितना 1 है और पैरेलल में 100 टाइम बढ़ा जा रहा है, पैरेलल में 100 टाइम बढ़ रहा है, इसमें इतना ज़्यादा है। पैरेलल और सीरीज लगाने से इतना चार्जेस कैपेसिटेंस का फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आते हैं भाई। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट वाला फॉर्मूला मार दो यार पहले। फॉर्मूला क्या है पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस का। अगर फिजिकल क्वांटिटी से देखो, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन हमें किससे चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी से चाहिए फॉर्मूला। तो फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट इज द मीडियम ऑफ द प्लेट के बीच में जो मीडियम है, ठीक है ना। तो सी वाला यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि प्लेट की बातें हो रही हैं, कुछ वोल्टेज और एनर्जी की बातें तो हो नहीं रही है। वोल्टेज की बात होती है तो सी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी भी फॉर्मूला मारते हैं, है ना, वाला फॉर्मूला सी से। लेकिन हमें यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी से फॉर्मूला चाहिए था। अब देख लो यार, एरिया पे डिपेंड है, एप्सिलॉन नॉट पे डिस्टेंस पे डिपेंड है। देख लो एरिया डज नॉट, देखो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, डज नॉट लिखा हुआ, किस पर डिपेंड नहीं है। तो फॉर्मूला देखा हमने, देखो हर जगह मैं फॉर्मूला ला रहा हूँ इसीलिए ना। फॉर्मूला देखा, एरिया से डिपेंड है, डिपेंड है सर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सर, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू, हाँ सर एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, हाँ सर डिस्टेंस बिटवीन पर भी डिपेंड है। सर पोटेंशियल डिफरेंस पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं है। ये बात समझ में हमें आई, ठीक है ना। चलो, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल, ये यार करवा चुके हैं बहुत बार, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल वाले बहुत सारे करवाए तो ईजी है। अब नेक्स्ट देखो, ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K5 है, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू प्लेट इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई द स्पेस कंप्लीटली। अगर देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्यूपाई द स्पेस कंप्लीटली, मतलब जो D है वही T है, पूरे थिकनेस के बराबर प्लेट ला के रख दी हमने, ठीक है ना। कह रहा है कंप्लीटली हमने स्पेस को कवर कर दिया डाइलेक्ट्रिक से, D - T बाई K वो सब लगाने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स, देखो जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, अभी मैंने बताया कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस के टाइम अभी देखा है कि चाहे बैटरी कनेक्ट हो चाहे बैटरी कनेक्ट ना हो, के टाइम बढ़ जाएगा। तो नया सी के टाइम ऑफ सी हो जाएगा। के कितना 5 है और सी कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड, 50 माइक्रोफैराड हो जाएगा। देखो यार कितना हलवा था ये, है ना। 4 वाला देखो, एक कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट फिगर, द इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी इज दिस मच, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट विल बी, ये 4 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो कितना, हाँ ये 2.5 कितना क्या होगा, चार्ज होगा। क्यू वाला, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, सी वी से आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा देख लो यहाँ पे देखो,
देखो पैरेलल पे दो रेजिस्टेंस में दिए हुए हैं, ठीक है। बैटरी से एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक है। लेकिन बैटरी डायरेक्ट भी कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है, ये पोटेंशियल तो यहाँ पे एक ही हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसको तुम सीरीज में ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? सीरीज में ले सकते हो। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? और 0.5 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0.5 तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। As capacitor offer infinite resistance of DC circuit, so current from cell will not flow across branch of 4 microfarad and 10 ohms. यहाँ पर करंट तुम्हारा फ्लो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जो डीसी सर्किट होती है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो टोटल करंट कितना आ रहा है? टोटल करंट आई इज इक्वल टू, यहाँ से करंट कितना निकला? तुम्हारे पास वोल्टेज है, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी कितना है? 2.5, आर कितना है? 2 प्लस 0.5 है, 0.5 इंटरनल है। तो करंट मिल जाएगा आई मिल जाएगा 1। जब आई मिल गया 1 ओम मिल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? V, यहाँ पे V, क्योंकि सीरीज में V बदल जाता है। अब तुम्हें पूरे सर्किट का I मालूम है, I मालूम पूरे सर्किट का, R तुम्हें दिया 2, तो V निकाल लेना, V आ जाएगा तुम्हारा 2 वोल्ट आ जाएगा। V कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट आ जाएगा। बस Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला डाल देना। C कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? 4 माइक्रोफैराड। बुक में थोड़ा गलत बहुत दिया हुआ है, 4 माइक्रोफैराड। और वोल्टेज कितना है? 2, तो 4 इंटू 2 8। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का वोल्टेज निकालने के लिए इक्विवेलेंट करंट मालूम होना चाहिए। इक्विवेलेंट करंट कितना था? 1 था। इक्विवेलेंट करंट निकालना, इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालेंगे। इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कैसे आएगा? आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। जब इक्विवेलेंट वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तब इक्विवेलेंट वोल्टेज आ जाएगा। इक्विवेलेंट वोल्टेज के बाद तुम क्या निकाल देना? कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस में कितना चार्जेस है वो निकाल लेना, सी क्यू इज इक्वल टू सी वी से। C4 दिया हुआ है, पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझना। देखो ये तुम्हारी क्या दी है? 2 पैरेलल प्लेट है, क्योंकि D1 D2 दिया हुआ है, मतलब ये 2 पैरेलल प्लेट है, ठीक है। हमने क्या किया है? इस पैरेलल प्लेट में डाला है 2 अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक डाला है। क्या डाला है? 2 अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक। क्यों? देखो इसको ये एक अलग डायरेक्शन दिया हुआ डिज़ाइन, इसको अलग डायरेक्शन दिया हुआ। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक डाला है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर है तो डाई इलेक्ट्रिक सीरीज में है कि पैरेलल में? ये कॉन्सेप्ट है, सीरीज में है कि पैरेलल में। तो ये डाई इलेक्ट्रिक सीरीज में है। देखो ऐसे डिस्टेंस में जाओगे प्लेट से, ऐसे अक्रॉस जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो एक मिला दूसरा मिला। अगर ऐसे और ऐसे रखा होता, ऐसे रखा होता तो पैरेलल मानते हैं। अगर 2 पैरेलल प्लेट के बीच में, ये 2 मेरी फिंगर्स 2 पैरेलल प्लेट हैं, अगर तुमने 2 डाइलेक्ट्रिक ऐसे और ऐसे ऊपर नीचे करके रखा हुआ है, तब क्या मानते हैं? सीरीज में। लेकिन अगर ऐसे रखा हुआ है तब मानते पैरेलल में। क्या मानते? पैरेलल में है। अगर ऐसे रखा हुआ है, मेरी फिंगर 2 इलेक्ट्रिक 2 कैपेसिटेंस की 2 प्लेट है और 2 डाइलेक्ट्रिक हमने ऐसे डाला हुआ है, तो कैसे मानेंगे? सीरीज में। क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट में जाओ, एक मिला दूसरा मिला, तो क्या हो गया? सीरीज। और ऐसे करोगे तो नहीं, सीरीज नहीं, ये तो पैरेलल है, 2 जगह डिवाइड हो रहा है ना। तो सीरीज में है। जब सीरीज में होता है तब कॉन्सेप्ट क्या होता है? याद रखना, सीरीज के लिए कैपेसिटर तुम ऐसे जोड़ोगे, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो के जो लोगे उसी हिसाब से लोगे। डी जो फॉर्मूला है तुम्हारा, सी का फॉर्मूला पलट पलटो भाई, सी का फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो यहाँ 1/C तो D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। इधर C का फॉर्मूला इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो D1 K1 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस D2 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। जो कॉमन है बाहर निकाल लो। K1 K2, हाँ 2 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है ना। सवाल ये है कि ऐसे वाले से करेंगे या C इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे, ये सवाल था हमारे C1 प्लस C2 से। ये कॉन्सेप्ट था। तो जिस हिसाब से तुम्हारी डाइलेक्ट्रिक पड़ी हुई है अंदर, उस हिसाब से फॉर्मूला डालेंगे। डायरेक्ट्रिक सीरीज में पढ़ेंगे पैरेलल में? सीरीज में तो सीरीज वाला फॉर्मूला डाल देंगे, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 का फॉर्मूला कैसे डालोगे? सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी का फॉर्मूला भाई के एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी होता है। तो 1/C के क्या होगा? सी का रेसिप्रोकल, तो D1/K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया प्लस D2/K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एरिया। कॉमन चीज़ें बाहर निकालो, कॉमन बाहर निकलो, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या?
इसमें कोई कॉमन नहीं है। बस अब क्या करना, रेसिप्रोकल कर देना। क्या कर देना, क्योंकि 1/c आंसर आ रहा है ना, रेसिप्रोकल कर देना c, और एप्सिलॉन नॉट एरिया को अंदर मल्टीप्लाई चाहो तो करा देना। ठीक है, तो खैर बस ये रेसिप्रोकल कर देना, रेसिप्रोकल करके ये आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया देखो, k1 k2 ऊपर गया, ये नीचे आया, एप्सिलॉन नॉट एरिया ऊपर गया, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया k1 k2 से मल्टीप्लाई में चला गया। ये दोनों रेसिप्रोकल हुए ना, है ना, तो फिर एप्सिलॉन नॉट और एरिया को अंदर k1 k2 से मल्टीप्लाई करा देना बस। तो k1 k2 और ये ऐसे आ गया, तो c इज इक्वल टू k एप्सिलॉन एरिया बाई d, क्योंकि k1 k2 प्लस k2d, और यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू k एप्सिलॉन एरिया d1 प्लस d2, वेयर d जो है d1 और जो d है क्या है, d1 प्लस d2 के बराबर है। ये फॉर्मूले को तुमने ऐसे लिया। अब इसको तुम कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर करो, इधर देखो, इसको कंपेयर करो। ठीक है ना, क्या कंपेरिजन करेंगे, अगर सी का फॉर्मूला हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला लेते हैं के एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी, तो डी यहाँ पर कितना बड़ा आ रहा है, डी मतलब d1 प्लस d2, तो d1 की जगह k1 k2 d1 है, और d2 की जगह k1 d2 लगाया है हमने, तो ये तुम कंपेरिजन कर सकते हो। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी पूरी आ जाएगी। k किसके लिए खड़ा है, देखो k1 k2 d1 प्लस d2 k1 d2 प्लस k2, ये k के बराबर हो गया। बाकी बच्चा कुछ निकाल दे, जो भी बचेगा k के बराबर बच जाएगा। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है। इन दिस सर्किट शोन इन द फिगर इनिशियली की K1 इज क्लोज, ये क्लोज्ड है, मतलब यहाँ पे करंट ऑन है, फ्लो हो रहा है, एंड K2 इज ओपन, ये ओपन है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। देन K1 एंड K2, उसके बाद क्या है, K1 भी हमने बंद कर दिया, K1 तो बंद ही था, और K2 को भी हमने नहीं, बाद में क्या कि K1 को ओपन कर दिया, K2 को क्लोज कर दिया। ठीक है ना, ओवरऑल चीज़ समझो, अगर एक की बंद है, समझो ये बंद है मतलब करंट ऑन है, की बंद होने मतलब करंट ऑन है, इसे बंद है की, ठीक है ना, तो जबकि और ये वाला ओपन है, तो ये वाला सर्किट कैसा बिहेव करेगा, सीरीज़ के जैसा बिहेव करेगा, एक सीरीज़ के जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, K1 और K2 दोनों ओपन है, तो पैरेलल के जैसा बिहेव करने लगेगा। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, अगर K1 और K1 को ओपन कर दें और K2 को बंद कर दें, यहाँ पे करंट फ्लो करा दें, तो वोल्टेज अक्रॉस C1 बराबर हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस C2। तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने ये कहा था अगर एक की ओपन है और एक की ओपन है और एक की बंद है, तो वहाँ पर सर्किट कैसे बिहेव करेगी, सीरीज़ के जैसे बिहेव करेगी। कैसे बिहेव करेगी, ये लिख लो कहीं पर। यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, K1 इज ओपन, इसको ओपन कर दिया, ओपन करने मतलब करंट फ्लो होना बंद। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, K1 ओपन का मतलब जैसे ये वायर था, ये तुम्हारी बटन था, ठीक है, ये बटन है, ये किया मतलब क्लोज्ड, मतलब करंट चालू हो गया, ये हो गया ओपन मतलब करंट बंद हो गया। तो यहाँ पे करंट बंद है, हाँ वायर टूट गया तो डिस्कनेक्ट हो गया ना। तो एक की अगर ओपन है एक की क्लोज है, तो K2 यहाँ पर क्लोज है, तो ये वाली जो सर्किट है C1 और C2 ये सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सीरीज। और सीरीज में वोल्टेज क्या होता है बोलो, सेम होता है, सीरीज में वोल्टेज सेम, सीरीज में कैपेसिटेंस में वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना, देखो रेजिस्टेंस में वोल्टेज अलग हो जाएगा लेकिन कैपेसिटेंस में सेम हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस C1 इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस C2। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्किट दी गई है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर इनिशियली की K1 क्लोज है, K2 बंद थी। ठीक है, बाद में क्या किया, K1 को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, K2 को बंद कर दिया। K2 को बंद करने में करंट यहाँ फ्लो होने लगा, करंट यहाँ पे फ्लो होने लगा। अगर एक की चालू और एक की बंद है, देखो यहाँ पर फिलहाल तुम्हें जो सर्किट दिख रही है कैसे दिख रही है, कैपेसिटर पैरेलल जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये पैरेलल जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये बैटरी है, ये इधर गया, इधर इधर, ये दो पैरेलल हो गए, ये दो क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में, हाँ सर पैरेलल में। अब देखो यहाँ पर K1 को हमने ओपन कर दिया, इसको हटा दो पिक्चर में से, ये पिक्चर से हट गया, K1 ओपन है, ठीक है ना, एंड K2 इज क्लोज, K2 को हमने ये कर दिया, बंद कर दिया। अब देखो बैटरी से करंट जाएगा तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ये गया, ये दोनों पैरेलल में आ गए, समझे, पैरेलल में आ गए कि नहीं आ गए, क्योंकि K2 क्लोज है, ये पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है,
पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट अलग अलग, यही ना कॉन्सेप्ट। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वोल्ट अक्रॉस C1 एंड C2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज बाई। पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस हम कई तरीके से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक डाल के बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा के बढ़ा सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, हर चीज़ फॉर्मूले से पकड़ के चलो, मैंने कई बार कहा है। C इज इक्वल टू क्या है, C इज इक्वल टू एरिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी है। एरिया बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, डी घटा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि डी डिस्टेंस और C का इन्वर्स रिलेशन है। देख लो, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यहाँ पे बी वाला सही है। डिक्रीज द एरिया, एरिया डिक्रीज करो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा उल्टा। इंक्रीज डिस्टेंस इंक्रीज कर दो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है। तो बी वाला सही है, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाई कनेक्टिंग इट टू बैटरी, ठीक है, बैटरी से चार्ज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कॉन्स्टेंट इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज इन दिस सिचुएशन, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कॉन्स्टेंट, कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी, मैथ से पढ़ना है आज, कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है ना। क्या कांस्टेंट रहने वाला है बताओ, क्या कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये एक फॉर्मूला जब रिवीजन कराया था कैपेसिटर का, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तुम डिस्टेंस घटाओ बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड थी, बैटरी कनेक्ट नहीं होती तो 4 कैपेसिटर हैं, चारों ही 2 माइक्रोफैराड के हैं, ओके सर। आर कनेक्टेड शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटर अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो इनके बीच में हमें क्या निकालना है, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो ए और बी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ए और बी के बीच में, तो आप क्या करोगे, देखो इसकी डिज़ाइन देखो कुछ अलग ही है, बी कनेक्टेड है, तो इसको कैसे खींचोगे, कैसे खींचोगे इसको। अगर इसको ऐसे डिज़ाइन बनाओगे तो यहाँ पे 2 पैरेलल में गया और इधर से 2 पैरेलल में आ रहा है, ठीक है, और आके बी में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, आके बी में, लेकिन चारों ही क्या है, सेम है, चारों ही क्या है, सेम है। तो ऑल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी 8 में। देख लो यार, ये सब पैरेलल में है, कैसे मालूम पड़ा सर पैरेलल में। पैरेलल की सिचुएशन क्या है, कैपेसिटर के वन साइड जो पोटेंशियल है इधर भी वही पोटेंशियल है, ठीक है ना, ठीक है सर। ये वाले में देखो इधर भी वही है, क्योंकि बी वाला ऐसे भी कनेक्ट है ना, मतलब ये दोनों देखो आपस में, वन साइड बी के एक साइड दिख रहा है, इस वाले कैपेसिटर वन साइड देखो बी के एक साइड दिख रहे हैं, है कि नहीं। सभी के वन साइड बी से बी वाले पॉइंट से मिल रहे हैं और सभी के एक साइड ए से मिल रहे हैं। देख लो ये ए और इधर वाला वायर देखो दोनों ए से कनेक्ट है कि नहीं, पी, ये देखो ये, तो इसका मतलब ये वाला भी ए हुआ, ये वाला भी ए हुआ। जब कैपेसिटर के एक साइड बी से हैं और सभी कैपेसिटर के एक साइड ए के हैं, मतलब सभी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये न्यूमेरिकल में भी समझाया मैंने कि कैपेसिटेंस का या रेजिस्टेंस का एक साइड एक पोटेंशियल से और दूसरा साइड दूसरे पोटेंशियल से, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो कैपेसिटेंस हो। देख लो कैसे, C1 में देखो ये साइड ए से कनेक्ट है, C2 देखो ये साइड ए से कनेक्ट है, करेक्ट। C2 देखो एक साइड ए से कनेक्ट है, C4 देखो एक साइड ए से ही कनेक्ट है। अब देखो C1 में देखो दूसरा साइड बी से कनेक्ट है, C3 में दूसरा साइड बी से कनेक्ट है, C4 को दूसरा साइड बी से कनेक्ट है, ये देखो बी से कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है, C2 दूसरा से बी से, यानी सबके एक साइड ए से और सबका दूसरा साइड बी से कनेक्ट है, मतलब सभी आपस में पैरेलल में है। पैरेलल में डायरेक्ट प्लस मार दो, पैरेलल का मतलब 2 + 2 + 2 + 2 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट इट्स पोटेंशियल बिकम 1/4, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट हम डाल रहे हैं तो पोटेंशियल कितना 1/4 हो रहा है। ये हमने देखा था, डाइलेक्ट्रिक डालने से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के टाइम घट जाएगा,
के टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 1/4 घट गया, तो के की वैल्यू 1/4 ही हो गई, है ना, मतलब के टाइम घटा, के टाइम घटा, मतलब वी बाई के हुआ, तो वी बाई के, दूसरी तरफ क्या करें, वी कितना हो रहा है 1/4 हो रहा है, वी कितना हो रहा है 1/4 हो रहा है, के कितना हो रहा है, के 4। जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो वी नॉट क्या हो जाता है, के टाइम घट जाता है, वी नॉट क्या, के टाइम घट गया, वी नॉट के हो गया, और दूसरी तरफ कह रहा है कि वी 1/4 हो गया, दूसरी तरफ क्या कह रहा है, वी 1/4 हो गया, मतलब वी बाई 4 हो गया, मतलब वी बाई के, वी बाई 4, के की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। सो इजी, सो इजी। तो वो जो 2 मैंने टेबल बताई थी डाइलेक्ट्रिक वाली, वहाँ पर वो टेबल कौन सी थी, जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल के रखा हुआ है, एक पर बैटरी कनेक्टेड है, एक पर बैटरी डिसकनेक्टेड, तो वो चीज़ ध्यान रखना कि डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, तो क्यू जो रहेगा, जो तुम्हारा पोटेंशियल रहेगा, के टाइम घट जाता है, कैपेसिटेंस तो दोनों साइड भी के टाइम बढ़ा रहेगा, बैटरी कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड हो, ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो पोटेंशियल के टाइम घट जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल क्यू बाई सी, चलो ऐसे डिराइव कर लो, वी इक्वल क्या हो जाए, क्यू बाई सी। अब नया वी कैसे निकालेंगे, क्योंकि सी क्या आ गया, नया आ गया, सी नया क्या आ गया, सी नया 4 टाइम्स ऑफ सी हो गया है, डायरेक्टिव डालो तो सी नया क्या हो जाएगा 4 times तो यहाँ पर वी नया के लिए क्यू बाई सी की जगह 4 टाइम्स ऑफ सी डाल देंगे इनिशियल वाले से, सी नया सी पुराने सी से 4 टाइम ज़्यादा है, 4 टाइम ज़्यादा है, ठीक है ना, फॉर्मूला से क्यू सी वी सी नॉट सी बढ़ जाएगा 4 टाइम ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जो वी नॉट जो वी आया है वो क्यू सी से, भाई क्यू सी का मतलब क्या था, वी तो था ओरिजिनल, यानी कि वी बाई 4 हो गया नया वी, ये तो सिचुएशन तुम्हें दी गई है ना। यहाँ पे वी जो वी डैश है वो क्यू बाई सी का 4 टाइम कम हुआ ना, जो पूरा ड्राइव करके मैंने दिखाया, क्यू सी डैश का मतलब ही 4 टाइम्स ऑफ सी, तो 4 टाइम डी डाला, यहाँ पे क्यू बाई सी को हाईलाइट कर, क्यू बाई सी क्या था, वी के बराबर था, इनिशियल वी के बराबर, तो इनिशियल वी बाई 4 हो गया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि के की वैल्यू, तो के की वैल्यू कंपैरिजन कर लो ना, के की वैल्यू कंपैरिजन ही कर लो सीधा, कि जब हम डायरेक्टली डालते हैं तो वी क्या होता है, के टाइम घट जाता है, तो के की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, हो गई नहीं होगी 4, तो इस तरह कर सकते हैं। 2 स्फीयर आर सेपरेटली चार्ज एंड देन बॉट इन कॉन्टैक्ट में लेकर आए, टोटल चार्ज इन द 2 स्फीयर इज कंजर्व, सही है। जब 2 स्फीयर चार्ज को कॉन्टैक्ट में तुम लेकर आओगे, चार्जेस इधर उधर नहीं जाएंगे, रहेंगे दोनों स्फीयर के आपस में ट्रांसफर होंगे, रहेंगे वहीं पर ही, दोनों स्फीयर का अलग अलग जो टोटल है चार्जेस का, वो दोनों मिलाकर भी वही टोटल होगा, चार्जेस कहाँ जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, आपस में रहेंगे। तो टोटल चार्ज ऑन 2 स्फीयर इज कंजर्व, सही बात है। टोटल चार्ज ऑफ 2 स्फीयर इज, टोटल एनर्जी तो भाई हीट में कुछ इधर उधर हो सकती है, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ 2 स्फीयर इज कंजर्व, ठीक है। टोटल चार्ज क्या हो, एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लेकिन अगर वायर को तुमने किस तरीके से कांटेक्ट में लाया हो, अगर एक वो चेंज हो जाएगी फिर अगर एक वायर के थ्रू कांटेक्ट में लाए तो वायर में हीट नहीं आ जाएगी, हीट एनर्जी कुछ खा जाएगी ना, है ना, रेजिस्टेंस होगा, हीट होगी, लेकिन चार्जेस कहीं नहीं जाने वाले। ओवरऑल सिस्टम में देखेंगे तो एनर्जी भी कंजर्व रहने वाली, लेकिन हीट के फॉर्म में आ जाएगी कुछ एनर्जी। ए पैरेलल प्लेट सिस्टम क्यों, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट है, उसके बीच में जो मीडियम है वो एयर है, ओके, और कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड है। इट बिकम 50 माइक्रोफैराड व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्यूपाइज द इंटायर स्पेस बिटवीन द 2 टाइम्स, ठीक है ना। देखो कह रहा है के की वैल्यू बताओ, देखो भाई सी फिलहाल कितना है, सी फिलहाल है 5 माइक्रोफैराड, अब सी नया कितना हो रहा है 50 हुआ जा रहा है, मतलब 10 टाइम्स ऑफ 5 हुआ जा रहा है ना, 10 टाइम्स ऑफ 5 माइक्रोफैराड हुआ जा रहा है, तो सी डैश क्यों बढ़ गया, जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं सी डैश क्या हो जाता है, सी डैश के टाइम्स ऑफ सी हो जाता है, तो के की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 10 हुई कि नहीं हुई, सी डैश 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सी हो गया ना, पहले सी 5 था, अब हो गया 50, मतलब 10 टाइम बढ़ गया, तो सी डैश जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो सी डैश का फॉर्मूला क्या है के टाइम्स ऑफ सी,
तो के टाइम्स ऑफ सी मतलब 10 टाइम्स ऑफ 5 हो गया, मतलब के की वैल्यू 5 हो गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ये सब एग्जाम में आते ही या आने वाले हैं। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस? भाई वी और कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला डालना है यार। क्या फॉर्मूला है? क्यू इज इक्वल टू सी वी, यानी सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। फॉर्मूला बता देना है कि पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा अगर क्यू कांस्टेंट है तो, अगर क्यू कांस्टेंट है तो। राइट द इक्वेशन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन द कैपेसिटर हैविंग मटेरियल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, यू का फॉर्मूला है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट के इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। एक ये भी फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है। किसके टर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये फॉर्मूला है। क्यों के वाले टर्म में लिया है? क्योंकि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बस राइट द इक्वेशन, मतलब फॉर्मूला तुम्हें बताना था। क्या बताना था? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तुम्हें बता देना है, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है वैसा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। फॉर्मूले बिल्कुल पक्के रखने हैं। बैटरी देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक ट्रायंगुलर है, सेम टाइप का चार्ज रखा और डिस्टेंस भी सेम है, तो बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। डिस्टेंस भी सेम, चार्जेस भी सेम, तो पोटेंशियल एनर्जी को 3 बार प्लस करने के बजाय 3 इंटू कर दो। 3 इंटू के Q1 इंटू Q2 मतलब क्यू स्क्वायर बाई ए मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, है ना। सबको प्लस करने से अच्छा है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर दिया? चार्जेस भी सेम थे, सब पॉजिटिव चार्ज थे। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, ये स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है तो देखो, फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, उसमें Q1 Q2 माइनस प्लस देखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें Q1 Q2 प्लस माइनस नहीं देखेंगे, और सब में देखना होता है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नहीं देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जब नेट निकालोगे तो पहले मैग्नीट्यूड से नॉर्मली निकाल लो तुम लोग, बाद में एरो देखो। ये पहले वाले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, काफ़ी देर बताया मैंने ये कॉन्सेप्ट। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कब क्यू को एग्जैक्ट माइनस में लेना है, कब नहीं लेना है। तो जहाँ पर स्केलर क्वांटिटी जैसे एनर्जी, वर्क, वहाँ पर लेना पड़ेगा। क्यू अगर माइनस में तो माइनस में लो, क्यू अगर प्लस में लो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। बाद में एरो देख के हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, यहाँ पर क्यू को प्लस माइनस नहीं लेना, ओनली मैग्नीट्यूड लेना है। बाद में एरो देख के उसको प्लस या माइनस करके नेट निकालना है। ये चीज़ याद रखना, ये मैंने समझाया पहले बहुत, ठीक है, समझा चुके हैं, लेक्चर देख लेना। देखो ये क्वेश्चन समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी विच इज देन डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्ट कर दिया हमने और हमने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, जोड़ दिया, ठीक है ना। जो डाइलेक्ट्रिक को हमने डाल दिया, अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया और के को डाला, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाया हुआ है या लगा था डाल दिया। तो बताओ क्या होगा? V Q C में क्या फ़र्क पड़ेगा? C तो K टाइम ज़्यादा ही रहेगा। C तो देखो, जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक जब हमने डाला तो जो C नया हो जाए वो K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। V K टाइम घट जाएगा, V नया ओरिजिनल V से K टाइम घट जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। Q जो रहेगा नया वो Q के ही बराबर रहेगा, Q में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब डाइलेक्ट्रिक बैटरी डिस्कनेक्ट की और डाइलेक्ट्रिक डाला तो K बढ़ जाएगा K टाइम, और C K टाइम बढ़ जाएगा, तो पक्की बात है V K टाइम घट जाएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी। अगर बैटरी कनेक्ट रहती तो V V नॉट के बराबर होता। Q नया Q, V और V नॉट, V डैश मतलब नया V, C नॉट मतलब ओरिजिनल पहले वाली कहानी, और नया Q जो रहेगा पुराने Q के बराबर ही रहेगा। क्यों सर? क्योंकि भाई डायरेक्टली डाल दिया ठीक है, लेकिन तुमने बैटरी डिस्कनेक्ट की हुई है। Q में कोई भी मतलब Q में कुछ भी रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब सर्कुलर नहीं हो रहा है चार्जेस का, बैटरी नहीं है, बैटरी डिस्कनेक्ट की है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। अब देखो क्या क्या बोला गया। स्टेट इन द टर्म्स ऑफ K इट्स इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर K टाइम बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट K टाइम घट जाएगा, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर। अब एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, नहीं पहले फॉर्मूला बोलो। एनर्जी, हाँ
बेसिक फार्मूला क्या है क्यू वी से? क्यू सी वी से फार्मूला क्या है? सी वी। तो एनर्जी का मैंने ये फार्मूला डाला क्यू वी बाई टू। अब नया क्यू क्या हो गया है बोलो ज़रा, नया क्यू तो वही क्यू है, सेम ही रहने वाला क्यू में कोई बदलाव नहीं है। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो क्यू वही है, और जो वी है वो के टाइम घट गया है, तो वी नॉट बाई के टू, मतलब 1/2 यानी कि हाफ 1/2 क्यू नॉट वी नॉट बाई के, ये हो गई नई एनर्जी, के टाइम घट जाएगी। मैं यू का फॉर्मूला डालूँ ना, क्यू वी बाई टू, क्यू वी बाई टू, और वी जो नया आया है वो क्या आ गया, नया वी नॉट बाई टू, सॉरी वी नॉट बाई के हो गया है, के टाइम घट गया है, तो वी की जगह वी नॉट बाई के डाल देंगे, वी नॉट बाई के डाल देंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल एनर्जी से ये क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल एनर्जी ना, तो नई एनर्जी जो हो जाएगी हाफ हो जाएगी इनिशियल एनर्जी से। ओरिजिनल मतलब इनिशियल, वर्ड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बोलने में, ठीक है ना। ये इनिशियल एनर्जी तो हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं यार हम, शिट, नहीं के बाय के टाइम कम हो जाएगा, ठीक है ना, के टाइम, तो ओरिजिनल एनर्जी से के टाइम कम हो जाएगा, के टाइम कम, नॉट हाफ, के टाइम कम हो जाएगा, के टाइम कम हो जाएगा। ओरिजिनल फार्मूला ये है तुम्हारा, ये ओरिजिनल फार्मूला मतलब इनिशियल फार्मूला ये है, करेक्ट। तो बस ये 3 बेस पर आप बाकी एनर्जी फोर्स और सबका निकाल सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रखना, जब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं बैटरी डिस्कनेक्ट है, बैटरी डिस्कनेक्ट है ना, डाइलेक्ट्रिक तो है ही, लेकिन बैटरी डिस्कनेक्ट भी है, ये चीज़ का याद रखना। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं होती तो ये वाला सेम रहता, वी नॉट के बराबर होता, क्यू के क्यू हो जाता, उल्टा हो जाता, ये दोनों फ्लिप मार जाते हैं। अगर बैटरी कनेक्टेड होता ये दोनों फ्लिप कर जाते हैं, अगर बैटरी क्या होती कनेक्टेड, बाकी ये सेम रहता, डायरेक्टिव डाला हुआ है, ये दोनों सिचुएशन में सेम है। कनेक्टेड डिस्कनेक्शन कहाँ पर बदलेगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड में ये, और बैटरी कनेक्टेड में फ्लिप कर दो, क्या फ्लिप कर दो, वी नॉट, नया वी नॉट के बराबर रहेगा, लेकिन क्यू के टाइम बढ़ जाएगा अगर बैटरी कनेक्टेड है तो, ठीक है। बैटरी कनेक्टेड है तो वी रहेगा, लेकिन क्यू के टाइम बढ़ जाएगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा इससे। न्यूमेरिकल है, ये आप लोग कर लेना, ये मैंने कराए हुए हैं पहले काफ़ी, ये भी आप लोग कर लेना, ये भी मैंने कराया हुआ है, सब न्यूमेरिकल्स हैं। एक एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब फॉर्मूला निकालना है, पैरेलल में है, जब पैरेलल में होते हैं तो सी कैसे, इक्विवेलेंट सी कैसे निकालोगे, C1 + C2 + C3, इक्विवेलेंट सी आ गया, ये निकालना है, ठीक है ना। जैसे रिड्यूस मतलब एक्सप्रेशन निकालो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, तो इस पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, पैरेलल में है तो C1 + C2 + C3 बस, इक्विवेलेंट C = इसमें क्या आपको ज़्यादा कुछ था। क्वेश्चन 4 देखो, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस पर है। क्वेश्चन नंबर 4, थक गया बहुत। इसी बेस पे देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज के कनेक्ट करने का हम फॉर्मूला कैसे मारते हैं, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो कुल मिला के ये एक्सप्रेशन आया कैसे, ये बातें हो रही थी, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज से फॉर्मूला मारेंगे। देखो ये कैसे आता है वोल्टेज, देखो V1 = Q/C1, V2 Q/C2, V3 Q/C3। अगर इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है इस पूरे सीरीज का तो क्या करेंगे, तीनों वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वही क्या, V = V1 + V2 + V3। V1 के नीचे V1 का फॉर्मूला ओपन किया, Q/C1, V2 के नीचे V2 का फॉर्मूला ओपन किया, Q/C2, V3 के नीचे V3 का फॉर्मूला ओपन किया, Q/C3, और V के नीचे V का फॉर्मूला लिखा Q/C, ये मेन V, Q/C इक्विवेलेंट। ओके, अब यहाँ से Q बाहर, Q कॉमन बाहर निकालो, ये Q तो ये Q कट जाएगा, तो बचे क्या, 1/C बचेगा, ये भी Q है ना, ये Q है, V मतलब इक्विवेलेंट V = V1 + V2 + V3। क्यों, सीरीज में है, सीरीज में पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तीनों को ऐड करोगे, तीनों क्या करोगे, ऐड करोगे सारे वोल्टेज को सीरीज में। तो V1 + V2 V3, V का मतलब Q/C1, V2 का मतलब Q/C2,
और विथ इज क्यू बाई C3, ठीक है ना। क्यू कॉमन निकाला, क्यू से ये क्यू कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है ना। इसी तरह सीरीज वाला भी निकाल लेना, इसी तरह पैरेलल वाला भी निकाल लेना। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, क्या अलग अलग होता है, डिफरेंस क्या होता है, चार्जेस डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे अलग फार्मूला, मतलब क्यू से तुम्हें फार्मूला बनाना पड़ेगा, वी से फार्मूला नहीं बनाना पड़ेगा, कि क्यू अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बाद में सर्किट दी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जो भी निकालना है तुम लोग, ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं मैंने, तो ये कर लेना, ठीक है। ये जितने भी न्यूमेरिकल बेस हैं तो ये सारे कर लीजिएगा आप लोग। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने बताया था, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब इन दोनों का रेशियो बराबर है, या फिर इन दोनों का रेशियो के बराबर है, तो ये बीच की लाइन का कोई मतलब नहीं रहेगा। समझो ये दोनों सीरीज़ में, इनको सीरीज़ वाले तरीके से ऐड करना है, इनको सीरीज़ के तरीके से ऐड करना है, बाद में दोनों पैरेलल तरीके से ऐड कर लेना है, ठीक है।